आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरी उस पीआईएल पे सुनवाई हुई है जिसमें मैंने मांग किया था कि भारत में रहने वाले सभी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को निकाला जाए। 2017 में ये मैंने पीआईएल फाइल किया था और मेरा मानना है कि इस समय भारत में लगभग 6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। इसमें पाकिस्तानी भी हैं, अफगानिस्तानी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हैं। ये यहाँ इनका कागज भी जो कुछ बनवाए थे वो कागज खत्म हो चुका है। इन घुसपैठियों ने फर्जी आधार बनवा लिया है, फर्जी राशन कार्ड बनवा लिया है। बहुत सारे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया है, फर्जी एज सर्टिफिकेट बनवा लिया है। बहुत सारे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है। कुछ ने तो वोटर आईडी में नाम भी जुड़वा लिया है और ये सारा खेल चल रहा है 2-2, 3-3 हजार रुपए में। ये घुसपैठिए 10 से 15 हजार रुपए खर्च करते हैं और इनका 4 से 5 कागज बन जाता है। वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने जनधन खाता खोल लिया है। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का फायदा ये घुसपैठिए उठा रहे, राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा ये घुसपैठिए उठा रहे, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का फायदा भी ये घुसपैठिए उठा रहे। तो भारत के लोगों के हिस्से का रोटी, कपड़ा और मकान ये घुसपैठिए ले जा रहे हैं, इसलिए इनको निकालना जरूरी है। मैंने अपनी याचिका में ये भी कहा है, घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन भारत में कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए नहीं लगा रही है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगा रही है। मैंने दूसरी बात ये कही है कि ये जो 6 करोड़ घुसपैठिए यहाँ पर भारत में रह रहे हैं, ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये हमारी देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा है। कल को ये भारत के खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं, इसलिए इनको निकालना जरूरी है। और जो देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। लेकिन भारत में कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ यूएपीए की धारा नहीं लगा रही है। ये जो भारत में घुसपैठ हुई है ये बड़े प्लान्ड वे में हुई है, ये कोई ऐसे नहीं हो गई है, एकाएक नहीं हुई है। ये बाकायदा अपने आप में भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए घुसपैठ हुई है और ये एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर है। और इनडायरेक्ट वॉर से निपटने के लिए जो नई भारतीय न्याय संहिता है इसमें भी वेजिंग वॉर की धारा है। जो पुराना वाला इंडियन पिनल कोड था उसमें भी वेजिंग वॉर की धारा थी। लेकिन आज तक किसी भी राज्य सरकार ने, किसी भी जिले की पुलिस ने घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाई है। जो नई वाली भारतीय न्याय संहिता बनी है इसमें एक ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए प्रोविजन है और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए बाकी सभी राज्यों के पास भी अपना अपना कानून है। गुजरात के पास गुजकोका है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। ऐसे सभी राज्यों के पास अपना अपना कानून है। लेकिन भारत में कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा नहीं लगा रही है। न महाराष्ट्र में मकोका लग रहा है, न गुजरात में गुजकोका लग रहा है, न गैंगस्टर एक्ट लग रहा है, न गुंडा एक्ट लग रहा है। हमने अपनी याचिका में यह भी कहा है ये घुसपैठियों की मदद करना सबसे बड़ा देशद्रोह है और फिर भी यहां पे 2-2, 3-3 हजार रुपए में घुसपैठियों की मदद की जा रही है। जो घुसपैठियों के मददगार हैं उनके ऊपर कोई भी राज्य सरकार देशद्रोह की धारा नहीं लगा रही है। कुछ लोग 2-2 हजार रुपए में घुसपैठियों का आधार बना रहे। नगर निगम के दलाल 2,000 रुपए, 3,000 रुपए में घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे। तहसील के दलाल 2 से 3 हजार रुपए में घुसपैठियों को राशन कार्ड बना के दे रहे। वहीं दूसरी तरफ उनको 2 से 3 हजार रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। स्कूल में बहुत सारे ऐसे हैं जो स्कूलों के दलाल हैं, एजुकेशन माफिया हैं, वो 2 से 3 हजार रुपए में उनको फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं और उनका जो है फर्जी मार्कशीट भी बना के दे रहे हैं। अब ये घुसपैठिए भारत में खाता भी खोल चुके हैं, मुफ्त में मकान भी ले रहे हैं, मुफ्त में राशन भी ले रहे हैं, मुद्रा लोन भी ले रहे हैं, केंद्र की योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं, राज्य की योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं। उसका मूल कारण ये है, एक तो हमारा 1946 वाला कानून जो फॉरेनर एक्ट है वो महा घटिया था। हालांकि कानून अभी बदला है लेकिन जो नया बना है वो भी कोई बहुत अच्छा कानून नहीं बना है। दुनिया के कई देशों में अवैध घुसपैठ करने पे 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान है। हमारा पुराना वाला 1946 वाला कानून तो वैसे ही महा घटिया था।
जो नया बना है इमिग्रेशन एक्ट आया, उसमें भी इसको जघन्य अपराध घोषित नहीं किया गया है। इसलिए मैंने कोर्ट से मांग किया है कि जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं भारत में और जो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, इनके खिलाफ 5 धारा लगाने के लिए सभी राज्य सरकारों को कहा जाए। सबसे पहले पूरे देश के सभी जिला के कप्तान, सभी डीजीपी ये सुनिश्चित करें कि घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगेगा। दूसरी हमारी मांग है कि जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं और जो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ यूएपीए की धारा लगाई जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो घुसपैठ कर रहे हैं और जो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाई जाए। चौथी हमारी मांग है कि घुसपैठियों की मदद करना, इसको देशद्रोह घोषित किया जाए और घुसपैठियों के मददगारों पे देशद्रोह की धारा लगाई जाए। और पांचवी हमारी मांग है कि घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा के, मकोका लगा के, गुजकोका लगा के इनकी प्रॉपर्टी जब्त किया जाए, इनकी नागरिकता खत्म किया जाए और इनको सुनिश्चित किया जाए कि 1 साल के अंदर आजीवन कारावास मिले। हमारा 1955 वाला जो कानून है, सिटीजनशिप एक्ट, इतना सड़ा हुआ कानून है, इतना घटिया कानून है कि आज तक किसी भी घुसपैठियों के मदद करने वाले की नागरिकता नहीं गई। न किसी अपराधी की नागरिकता गई, न किसी जासूस की नागरिकता गई, न घुसपैठिए की नागरिकता गई, न घुसपैठियों की मदद करने वालों की नागरिकता गई। जो बॉर्डर पे 2-2 हजार रुपए लेके भारत के अंदर घुसपैठियों को एंट्री कराते हैं, उसमें भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो केवल घुसपैठियों पे कार्रवाई करने से घुसपैठ खत्म नहीं होगी जब तक कि घुसपैठियों के मददगारों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जिस दिन हम भारत में घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ ये 5 धारा लगा देंगे, एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट, भारत में सारे घुसपैठिए, लगभग 90% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे। अभी घुसपैठिए इसलिए नहीं भाग रहे क्योंकि घुसपैठियों के मददगारों के मन में कोई कानून का खौफ नहीं है। जिस दिन जो घुसपैठियों की मदद किए, जब उनको लगेगा कि अब वो जेल जाने वाले हैं, वो घुसपैठियों को ढूंढ के यह भारत से भगाएंगे। एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना एनआरसी किए 90% घुसपैठिए भारत छोड़ के भाग जाएंगे। और अगर हम बिना ये कानून में बदलाव किए, बिना घुसपैठियों के मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगा के अगर हम सोचते हैं केवल एनआरसी करके हम घुसपैठियों को छांट लेंगे, तो घुसपैठिए छांटना बहुत मुश्किल है। फिर उनको पकड़ के उनको डिटेंशन सेंटर में डालना बहुत मुश्किल है। कितना हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, क्योंकि 2-4 तो है नहीं, 6 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया की 3 गुना है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है और भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां घुसपैठियों ने अपना झुग्गियां नहीं बना लिया है। नदियों के किनारे घुसपैठियों ने झुग्गी बना लिया है, जंगलों में घुसपैठी झुग्गी बना लिया है। उत्तराखंड देख लीजिए आप, हिमाचल देख लीजिए, जितने बॉर्डर के स्टेट हैं वहां इन्होंने अपने पूरी झुग्गियां बना लिया है। एयरपोर्ट के किनारे घुसपैठियों की झुग्गी बन गई है, बंदरगाहों के किनारे घुसपैठियों की झुग्गी बन गई है। जितने हमारे हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं और रेलवे के हमारे जो मेन लाइनें हैं, जो मेन ट्रैक हैं, वहां इन्होंने झुग्गी बना लिया है। बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, वहां झुग्गी बना लिया है। तो इनको ढूंढने पे ढूंढ के एनआरसी करना बहुत मुश्किल है। तरीका यही है कि घुसपैठियों को पकड़ा जाए, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए, उनसे पूछा जाए कि उनको किसने किसने मदद किया, और उनके मददगारों के ऊपर, जो घुसपैठियों के मददगार हैं, चाहे वो लेखपाल है, चाहे पटवारी है, चाहे कोई सिपाही है, चाहे कोई दरोगा है, चाहे कोई पार्षद है, चाहे कोई प्रधान है, चाहे कोई नेता है या कोई दलाल है, चाहे वो तहसील का दलाल है, चाहे थाने का दलाल है या नगर निगम का दलाल है, कोई भी दलाल है, जिन्होंने घुसपैठियों की मदद किया है, बस उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। घुसपैठियों में भगदड़ मच जाएगी। पाकिस्तान के रहने वाले पाकिस्तान भाग जाएंगे, अफगानिस्तान वाले अफगानिस्तान भाग जाएंगे, रोहिंग्या जो है ये म्यांमार भाग जाएंगे और बांग्लादेशी बांग्लादेश भाग जाएंगे। यही तरीका है देश को सुरक्षित करने का, क्योंकि भारत की डेमोग्राफी पहले ही बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है घुसपैठ। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, उसका सबसे बड़ा कारण है घुसपैठ। 9 राज्यों में ऑलरेडी डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। पूरे बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं, उन सभी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को निर्देश दे कि घुसपैठियों को पकड़े, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करें और जो घुसपैठियों के मददगार हैं भारत में, उनके खिलाफ एनएसए लगाएं, यूएपीए लगाएं, वेजिंग वॉर लगाएं, देशद्रोह लगाएं, गैंगस्टर एक्ट लगाएं और लगा के ये सुनिश्चित करें कि कोर्ट के अंदर इनको साल भर के अंदर सजा मिले।
घुसपैठियों के मददगारों को सजा मिलना शुरू हो जाएगी, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, नहीं तो केवल हम एनआरसी के भरोसे बैठे रहेंगे, एनआरसी कभी सफल नहीं हो पाएगी।